नमस्कार। कुल जमा 12 मिनट में, हाँ जी, सिर्फ 12 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया सिर्फ 12 मिनट में। पिछले कई दिनों तक बिहार में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर घूम घूम कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो यात्रा के जरिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, एक बढ़त लेने की कोशिश की एनडीए पर, उस सब को 12 मिनट में नरेंद्र मोदी ने पलट दिया। सारी कोशिशों को उनकी। विदेश से लौटे और सबसे पहला काम ये हुआ कि बिहार के नैरेटिव को बदला जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो काम मोदी कर सकते हैं वो काम भाजपा में कोई दूसरा नहीं कर सकता। अन्यथा आप सोचिए, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई कांग्रेस और आरजेडी के साझे मंच से, उसी दिन मोदी जी विदेश में थे, ठीक बात, लेकिन देश में बाकी लोग तो थे, भाजपा के सारे नेता थे, संगठन और सरकार सारी थी। उतना प्रचंड मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं लगा कि कोई सुनामी आ गई? मोदी जी चाइना में थे, ठीक था। पार्टी चाहती तो पूरे देश भर में एक नया अभियान खड़ा कर देती, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामान्य बयान थोड़े बहुत आए, लेकिन कोई धार हो, कोई अभियान जैसी बात हो, कोई चेतावनी हो, कोई नया राजनीतिक विमर्श गढ़ने की कोशिश दिखे, वैसा नहीं भाजपा में कोई कर पाया। उसके लिए प्रधानमंत्री को ही जब वो स्वदेश से लौटे मैदान में उतरना पड़ा, और कल वो उतरे। परसों रात आए थे, कल दिन में उन्होंने बिहार के मामले को अपने हाथ में लिया। एक जीविका दीदी के का एक कार्यक्रम था बिहार का, महिलाओं का, सरकारी कर्मचारियों का। उस कार्यक्रम में मोदी ने 12 मिनट उस घटना को दिए जिसमें उनकी मां को गाली दी गई थी, और उसके बाद तो सब कुछ बदल गया जैसा माहौल हो गया। मोदी ने कहा कि मुझे बिहार के हर गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, चौक पे, चौराहे पर आरजेडी और कांग्रेस वालों से ये सवाल पूछते हुए लोग दिखने चाहिए कि मां का अपमान क्यों। अब कांग्रेस और आरजेडी के पास मुश्किल ये कि जवाब की दें तो दे क्या, सिवाय इसके कि भाजपा मूल मुद्दों से ध्यान हटा रही है, या जिसने गाली दी वो हमारे पार्टी का आदमी नहीं था, भाजपा का आदमी था, या भाजपा ने भेजा था। लेकिन नरेंद्र मोदी कांग्रेस और आरजेडी दोनों से कई गुना बेहतर ढंग से नैरेटिव सेट करना जानते हैं, कई गुना बेहतर ढंग से। आप सोचिए कि जब जब कांग्रेस के किसी नेता ने मोदी को व्यक्तिगत रूप से लांछित किया, तब तब मोदी को उस घटना के चलते अद्भुत चुनावी लाभ हासिल हुआ। अद्भुत। ये नैरेटिव सेट करने की ही तो दक्षता है, वही तो कौशल है कि जनता को अपनी बात से बांध लेना, अपनी बात के प्रवाह में बहा लेना। वो मोदी बेहतर जानते हैं। अपने समकालीन राजनेताओं में सबसे बेहतर कौशल उनके पास है जनता के बीच में एक अवधारणा पैदा करने का। अब बिहार के मसले को उन्होंने हाथ में ले लिया है। 4 तारीख को उसके बाद अब एनडीए ने घोषणा की कि हम बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, अगर प्रधानमंत्री ने ये विषय अपने हाथ में ले लिया है कि इसको मुद्दा बनाना है और बड़ा मुद्दा बनाना है, तो ये मुद्दा बन गया, और
बना रहेगा। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, देशव्यापी अभियान या देशव्यापी विमर्श किसी चीज पर, किसी मुद्दे को एकदम बड़ा मुद्दा बना देना या खड़ा कर देना, ये कौशल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के में अभी किसी के पास नहीं है, वैसा जैसा नरेंद्र मोदी के पास है। एक तो ये बात स्थापित है, क्योंकि अगर होता तो इस मुद्दे पर मोदी जी की विदेश यात्रा के दौरान ही भाजपा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया होता पूरे देश भर में। अरे बिहार में तो कर ही दिया होता, देश छोड़िए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनडीए बंद 4 तारीख को क्यों? मोदी जी जब विदेश में थे, जब उनकी मां को अपमानित किया गया, उसके अगले दिन ही एनडीए बिहार बंद का आह्वान कर सकता था? नहीं। इसीलिए कहा कि मोदी जहां से सोचना शुरू करते हैं, मतलब जहां भाजपा के बाकी लीडर्स की सोचने की शक्ति समाप्त होती है, वहां से मोदी आरंभ करते हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के विषय में तो हो गया। दूसरा है कि कांग्रेस और आरजेडी, उन दोनों के लिए भी बिहार में ये मुद्दा भारी पड़ने वाला है, ऐसा संकेत मिल रहा है। मोदी ने इस विषय को छठी मैया से जोड़ दिया। बिहार में छठ की मान्यता कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं। बिहार में छठ उत्सव वहां का सबसे बड़ी मान्यता वाला लोक उत्सव है। उससे बड़ा कोई उत्सव नहीं बिहार की धरती पर। और वो उतना बड़ा उत्सव है कि बिहार का व्यक्ति विश्व में कहीं भी हो छठ मनाता है। उस परम पवित्र छठ मैया को नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया माता के अपमान से। अब छठ की बात तो सब समझते हैं बिहार में रहने वाले, और छठ से आत्मिक तौर पर बिहार में जन्मा हर व्यक्ति जुड़ा भी रहता है। मोदी ने उन्हीं छठ मैया से जोड़ दिया। मैया और मैया, छठ मैया और हम सबकी मां, एक पुल बनाने की कोशिश मोदी ने कर दी। और अगर वो पुल तरीके से सलीके से बन गया तो आप सोच लीजिए जनता के बीच में उसका कितना बड़ा मैसेज जाएगा। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि मोदी मैदान में उतरे और 12 मिनट में उन्होंने मेज पलट दी। धन्यवाद।